असम में विधानसभा चुनाव के बाद अब एग्जिट पोल भी आ गए हैं, लेकिन जिस तरह के एग्जिट पोल आए हैं उसने सभी को चौंका दिया है। सर्वे के मुताबिक बीजेपी राज्य में बहुत अधिक मजबूत स्थिति में है। सीधी बात यह है कि जिस असम में करीब 38% मुस्लिम आबादी है और जहां बीजेपी के लिए बड़ी जीत मुश्किल मानी जाती थी, वहां अब पार्टी को करीब 50% वोट मिलने के संकेत हैं। इसका सबसे बड़ा कारण सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा की रणनीति मानी जा रही है, इसलिए उन्हें पूर्वोत्तर का चाणक्य कहा जा रहा है। मतलब साफ है, जो पहले मुश्किल लगता था अब बीजेपी के लिए आसान होता दिख रहा है। दरअसल एक्सिस माई इंडिया के सर्वे ने जो तस्वीर दिखाई है वो साफ साफ कह रही है कि बीजेपी के लिए पूर्वोत्तर के चाणक्य हेमंता बिस्वा शर्मा ने चमत्कार कर दिया है। सीटों की बात की जाए तो 126 सीटों वाली विधानसभा में एनडीए को 88 से 100, कांग्रेस गठबंधन को 24 से 36 सीटें मिलने का अनुमान है। एनडीए में बीजेपी को 70 से 80, एजीपी को 7 से 9 और बीपीएफ को 9 से 11 और विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस को 22 से 30, एजेपी को 1 से 2, सीपीएम को 1 और अन्य को 0 से 2 सीटें मिल सकती हैं। अन्य को भी कुछ सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के अनुसार मुस्लिम बहुल इलाके में गौरव गोगोई पहली पसंद नजर आए। 73% से ज्यादा मुस्लिमों ने उन्हें सीएम के रूप में पसंद किया है, जबकि सिर्फ 15.2% मुसलमान ही हेमंता बिस्वा शर्मा को पसंद करते हैं। सर्वे की माने तो असम में इस बार बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए को 48% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस 38% पर अटक सकती है। साफ इशारा है कि पूरे मुसलमानों ने भी कांग्रेस को वोट नहीं दिया। कुछ एआईयूडीएफ की ओर गए तो हो सकता है कि कुछ बीजेपी के भी साथ गए हों। अगर 2021 के विधानसभा चुनाव के आंकड़ों पर गौर करें तो उस समय मुस्लिम वोटों का एक बड़ा हिस्सा कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एआईयूडीएफ की ओर गया था। इसकी बदौलत कांग्रेस ने लगभग 29.67% वोट शेयर हासिल किया था। ऐतिहासिक रूप से बीजेपी को मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन कम मिलता रहा है, लेकिन ताजा सर्वे के नतीजे संकेत दे रहे हैं कि मतदाताओं के व्यवहार में बदलाव आया है। पीएम मोदी ने भी कई चुनावी रैलियों में कहा था कि सिर्फ चुनाव जीतना मकसद नहीं है, 50% वोट शेयर करना ही हासिल करना असली लक्ष्य है। अब असम में हेमंता उसी लक्ष्य को सच करते हुए नजर आ रहे हैं। जिस राज्य में 38% मुस्लिम आबादी है, वहां किसी पार्टी का 50% वोट शेयर पाना पहले नामुमकिन जैसा लगता था, लेकिन अब सर्वे बता रहे हैं कि बीजेपी वहां इस आंकड़े के करीब पहुंच सकती है। मतलब साफ है कि जो पहले सपना लगता था वो अब हकीकत बनता हुआ दिख रहा है और ये विपक्ष के लिए बड़े खतरे का संकेत है। हेमंत बिस्वा शर्मा को लोग पूर्वोत्तर का चाणक्य ऐसे ही नहीं कहते। उन्होंने असम में राजनीति का खेल ही पलट दिया है। बाल विवाह के खिलाफ उनकी सख्त कार्रवाई हो या मदरसों को स्कूल में बदलने का फैसला, हेमंता ने पोलराइजेशन और प्रोग्रेस को एक ही पटरी पर दौड़ाया। विपक्ष इस कोशिश में था कि ध्रुवीकरण के जरिए बीजेपी को घेरा जाए, लेकिन हेमंता ने इसे असमिया अस्मिता और अवैध घुसपैठ के खिलाफ लड़ाई बताकर गेम ही पलट दिया है। आप लोगों को मालूम है, ये जो टीएमसी का सरकार है, ये सरकार क्या है? घुसपैठिया का सरकार है। काल में मालदा में थे, लोग मुझे बता रहा था कि कैसे सीमाओं का ये लोग फेंसिंग बनाने नहीं देते हैं। हर दिन बांग्लादेश से मुसलमान लोग आते हैं और हमारे पश्चिम बंगाल में अभी 27 से ज्यादा % मुस्लिम जनबसती हो चुका है। असम में भी कांग्रेस का शासन थे। हमारा असम का हालत भी यही है। डेमोग्राफी चेंज होने का कारण आज पूरा सनातन समाज, हिंदू समाज चिंतित है। हम त्रिपुरा में बीजेपी का सरकार है, हम रास्ता बंद करता हूं। असम में बीजेपी का सरकार है, हम लोग रास्ता बंद करता हूं। लेकिन पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी मुसलमान का रास्ता ममता दी खोल के रखते हैं। मैं इसीलिए बोलता हूं,
हमें ममता दी को शासन से हटाना पड़ेगा, नहीं तो एक दिन पश्चिम बंगाल भी बांग्लादेशी मुसलमान लोग ही लेके जाएगा, हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। नतीजा सर्वे में नजर आ रहा है कि बंगाल और असम की चुनावी रैलियों में बांग्लादेशी मुस्लिमों के खिलाफ वे जमकर दहाड़ते रहे। हेमंता ने साफ कहा कि असम में बांग्लादेशी मुस्लिमों को खदेड़ कर ही मानेंगे। असम में पहले ये माना जाता था कि 38% मुस्लिम आबादी की वजह से बीजेपी के लिए बड़ी जीत आसान नहीं होगी, क्योंकि वोट एक तरफ जा सकते थे। लेकिन हेमंता ने ये सोच बदल दी है। उन्होंने एक तरफ स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि उनकी पहचान सुरक्षित है, और दूसरी तरफ सरकारी योजनाओं के जरिए सीधे आम लोगों, खासकर महिलाओं तक पहुंचे। अब हालात ये है कि 48 से 50% वोट शेयर का मतलब है कि हर दूसरा वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिख रहा है। यानी अब सिर्फ पुराने समर्थक ही नहीं, बल्कि नए लोग भी बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ आते हुए दिख रहे हैं। वास्तव में जब किसी पार्टी को 50% वोट शेयर मिलता है तो विपक्ष की एकता बेमानी हो जाती है। अगर सारा विपक्ष एक साथ भी आ जाए तब भी आपको वो हरा नहीं सकता। ये वो स्थिति है जिसे राजनीति में अजेय कहा जाता। असम में अगर बीजेपी 48 से 50% वोट शेयर लाती है तो इसका मतलब है कि वहां अब कोई महागठबंधन काम नहीं आने वाला। हेमंता बिश्व शर्मा ने जिस तरह से असम में बीजेपी के आधार को विस्तार दिया है, उसने विपक्षी दलों को आत्ममंथन करने पर मजबूर कर दिया है। 50% वोट शेयर का लक्ष्य प्राप्त करना किसी भी दल के लिए वर्चस्व का प्रतीक होता है। यदि ये एग्जिट पोल नतीजों में तब्दील होते हैं तो यह न केवल असम बल्कि पूरे पूर्वोत्तर भारत में भाजपा की पकड़ को और अधिक मजबूत कर देगा। असम में कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 2.5 करोड़ के आसपास मानी जाती है। इनमें मुस्लिम मतदाता लगभग 35 से 38% के आसपास बताए जाते हैं। इस हिसाब से राज्य में करीब 85 से 90 लाख मुस्लिम वोटर होने का अनुमान लगाया जाता है। 2023 की डिलिमिटेशन प्रक्रिया के बाद विधानसभा सीटों का समीकरण भी बदला है। राज्य के 8 जिलों में बड़ी तादाद में मुस्लिम आबादी है। 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में कुल 31 मुस्लिम विधायक चुने गए थे। पार्टीवार देखें तो AIUDF के 15 और कांग्रेस के 15 मुस्लिम विधायक और बीजेपी का 1 मुस्लिम विधायक पहुंचा था। इस तरह 126 में से कुल 31 विधायक मुस्लिम समुदाय के थे, जो लगभग 24% के बराबर है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। अब से DD फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।